हल्का डेराबस्सी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों को विजयी बनाने के लिए वार्ड नंबर 7 की पार्षद शिवानी गोयल ने लोगों से वोट की अपील की और साथ ही में हाईलैंड सोसाइटी के निवासियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जीरकपुर नगर काउंसिल के प्रधान उदयवीर सिंह ढिल्लों ने शिरकत की। लोगों ने उदयवीर सिंह ढिल्लों को आश्वासन दिया कि इस बार हम विधायक सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों को ही बनाएंगे और हाईलैंड सोसाइटी के निवासियों ने उदयवीर सिंह ढिल्लों को लड्डुओं से तोला और जीत का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में शामिल थे वार्ड की पार्षद शिवानी गोयल, राजेश गोयल, उदयवीर सिंह ढिल्लों व कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे। चैनल 18 भारत के लिए दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। उदयवीर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बीच में दो शब्द कहें, फिर उनको लड्डुओं से तोला जाएगा। मेरे वार्डवासी और हमारे आदरणीय उदयवीर ढिल्लों और शशांक जी, रविकांत स्वामी, बबीता जी और आए हुए बाकी भी सारे जितने भी कांग्रेस की टीम है, सबका ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, अभी मेरे छोटे भाई ने इतना कुछ बोला है तो उन्होंने तो मेरे को कहने लायक छोड़ा ही नहीं कि मैं आप लोगों से कुछ कहूँ। उन्होंने इतना कुछ, थैंक यू भैया नहीं चलो ये भी आपने बोला है तो थैंक यू। और वैसे भी यहाँ सोसाइटीज में जब मेरे पास ये सोसाइटीज आई थी तो मेरे मन में एक डर था, पता नहीं मैं कैसे कवर करूंगी, मेरे साथ मतलब कि लोग चलेंगे या नहीं। लेकिन जब मैं सबसे पहले मैं कलगीधर में गई थी, वहाँ कर्नल सोडी अंकल से मिली और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास जिताया और मतलब कि वो मेरे साथ ऐसे खड़े हो गए कि आज मैं कोई भी बात होती है उनको सबसे पहले फोन करती हूँ, अंकल बेटा तूने चिंता नहीं करनी, बस मैं खड़ा हूँ तेरे साथ और तेरे को जिता के छोड़ूंगा। और उन्होंने मुझे मेरा पूरा साथ दिया। फिर हाईलैंड में आए, हाईलैंड में भी सुदर्शन अंकल, रमेश गोयल जी, देवेंद्र जी, मतलब जितने भी सारे हैं, मंजीत जी, इन्होंने मुझे पूरा हमारा साथ दिया और हमारी जीत जो थी यहीं से निश्चित हो गई थी जितना, क्योंकि यहाँ पे ये वो सोसाइटी है जो हमेशा NK शर्मा के अंडर ही रही है। यहाँ कभी कोई कांग्रेस की या कोई, वैसे तो 20 साल में कोई भी नहीं आया यहाँ, 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ अकालियों का ही कब्जा रहा। ये पहली बार है कि जो आप लोगों ने हमें मौका दिया और कांग्रेस की कमेटी बनाई। तो तब से लेके अभी तक हम लोग, अभी रवि ने बोला जैसे कि हम लोग अभी तक जो ड्रेनेज सिस्टम है उन्हीं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और डेवलपमेंट तो हम क्या देखेंगे। हमने तो अभी बहुत सारे काम है जो करने हैं। अभी तो बिजली की समस्या है हमारी, अभी गर्मियों में तो ना हमें रात भर हम सो नहीं पाते हैं कभी, क्योंकि लोड इतना बढ़ जाता है ट्रांसफार्मरों पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर सारे अब कोई अपग्रेड नहीं हुआ है, लोड प्रॉपर है नहीं उनके ऊपर। तो चलो ये सारे काम तो हम धीरे धीरे, अभी तो हमारे पास 4.5 साल का वक्त अभी पड़ा है MC का। लेकिन आज हम जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं वो है हमारे MLA के इलेक्शन। MLA के इलेक्शन, क्योंकि अभी हमें जो कमेटी से काम करवाने भी पड़ते हैं तो हमें पता है कितनी मुश्किलें आती हैं। आप लोग सबके सामने तो ये है कि जब ये ड्रेनेज वाला काम करवाया तो मेरे को कितनी मुश्किल आई, कितनी बार शर्मा जी ने आके काम रुकवाया, ये गलत हो रहा है, इसमें ऐसे नहीं डल रहा, इसमें ऐसे नहीं हो रहा, तुमने क्यों नहीं करवा दिया ये काम। पहले इस वाली रोड पे बहुत पानी खड़ा होता था, अब बिल्कुल नहीं रुकता पानी, जो थोड़ी थोड़ी दिखते हैं वो भी हम दूर कर लेंगे। और दूसरी समस्या हाईलैंड कलगीधर की एक है कि जो ये बाहर मार्केट लगती है, वो उदयवीर जी से भी बोला हुआ है, वो इलेक्शंस के बाद उसका भी हम करते हैं और उसको प्रॉपर पार्किंग में कन्वर्ट कराते हैं या किसी भी तरह से उसको एक साफ सफाई का भी करेंगे। और बाकी तो यही है कि हम लोगों को इस टाइम जो है, आप लोगों से मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान मिला। पिछली बार भी जब मैं गई थी तो हाईलैंड में जो लास्ट मीटिंग हमारी हाईलैंड में ही हुई थी और आज भी हमारी लास्ट मीटिंग जो है हाईलैंड में ही हो रही है। तो हाईलैंड से मुझे इतना सहयोग मिला और पिछली बार लास्ट में इन्होंने ही मुझे लड्डुओं से तोड़ के यहाँ से भेजा था और मैं जीतने के बाद फिर वापस यहीं आई थी और आज हम उदयवीर जी को यहाँ लड्डुओं से तोड़ लेंगे। तोड़ना हमने ढिल्लों साहब को भी था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए तो इसलिए उदयवीर जी को बुलाया हमने। बस मैं आप लोगों से एक ही विनती करूंगी कि मेरे पास अभी 4 साल पड़े हैं, काम जो आपके छोटे रह गए, हो सकता है इस 8 महीने में कईयों के काम नहीं हुए, काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। बस इस बार आप लोग MLA हमारा ले आओ
और मंत्री तो उनका बनना फिर तय ही है, क्योंकि इस टाइम हम लोग एक बहुत अच्छे उससे निकल रहे हैं लीड से। दूसरा है कि हम अगर बाकी की जो पार्टियां आती हैं हम उनको देखें तो सही कि अगर शर्मा जी आते हैं अगर वोट मांगने तो वो किस उस पे आ रहे हैं? क्या उन्होंने 15 साल में हमारे कोई डेवलपमेंट वाले काम किए? जो ड्रेनेज सिस्टम आज हमने डलवाया, क्योंकि उन्हें उनका कोई एक तो पहला एमसी कोई यहाँ रहता नहीं था, दूसरा उन्होंने कभी अपने एमसीओ को उतनी पावर्स नहीं दी कि वो अपने आप से कोई काम कर सके। ढिल्लों साहब एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने किसी पावर में ना होते हुए भी अपनी कमेटी गठित की और हम एमसीओ को उतनी पावर दी कि हम अपने हिसाब से काम करवा पा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आने वाले 20 तारीख को हम कोई किंतु परंतु ना लगाएं, कोई अपनी कट्टरपंथा छोड़ दे कि हम बीजेपी कट्टर हैं या हम आम आदमी पार्टी के कट्टर हैं या हम अकालियों के कट्टर हैं। इतने साल तो हो गए हम अकालियों को ही वोट डाल रहे हैं, तो इस बार क्यों ना डालें कि हम शर्मा है या कोई, क्योंकि ये इसी तरीके से चलते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसमें कोई जात पात को नहीं देखा जाता। तभी हमारा एक नारा है, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। चलो बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी, फिर आने वाली 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ पंजे का बटन दबाएं, हमें काबियां बनाएं, ताकि हम भी ढिल्लों साहब को बोल सकें कि जैसे हम हाईलैंड से गए थी, मैं जीत के आई, ऐसे ही आप भी जब यहाँ से लड्डू से तुल के जाओगे जीत के फिर यही आना। मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करती हूँ, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ लो, बेटी समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस मैं आप लोगों से अपनी झोली में लाके कहती हूँ कि इस बार एक एक वोट सिर्फ कांग्रेस को करना। धन्यवाद। सत्कारयोग बुजुर्गों, मेरिया मातावां भैणां, मेरे नौजवान साथी, मंच पे विराजमान साडी पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम, साडे एमसी शिवानी गोयल जी, सारे ही सत्कारयोग बैठे हैं सामने, मेरे अंकल हुणी बैठे है, जे ना लवां तां बड़ा टाइम लगेगा। सारिਆਂ तो पहला मैं सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत तहे दिलों धन्नवाद करना चाहुंदा कि तुसी अपने बिजी शेड्यूल दे विचों कंमां दे विचों टाइम कढ के इत्थे आए साडी गल सुनने दे लई, क्योंकि मैं ये समझदा बई जिहड़ा ये टाइम है एक बड़ा जरूरी ते महत्वपूर्ण समा, क्योंकि आपां तकरीबन 3 दिनों के बाद जो फैसला करना है वो सिर्फ आपां अपनी कलोनी का या अपने वार्ड का ते या अपने शहर का नहीं, आपां अपने पूरे हल्के की तकदीर का फैसला करना। आपां 5 साल साडे आने वाले जिहड़े समा आपां ये फैसला करना भी 5 सालों के लिए साडे हल्के की जिहड़ी लड़ाई है, साडे विकास की, साडे कम्मां की, साडियां मुश्किलों की, उहदे लई साडी लड़ाई किने लड़नी है, साडी रहनुमाई किस इंसान ने करनी है। ते 10 साल अकाली दल की सरकार, 10 साल MLA, उहदे तो पहला 12 साल नगर कौंसल के प्रधान, ते 10 साल की सरकार दे विच 5 साल वजीर। मैं समझदा भी साथियों थोड़ा समा नहीं हुंदा, 21-22 सालों का समा ते लगातार 22 साल जे एक इंसान दे कोले पावर होवे, काम करने की ताकत होवे ते हर एक चीज उस इंसान दे हथ दे विच होवे,
ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਟਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਚੋ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮਛੱਲੇ ਤੋਂ, ਢਕੌਲੀ ਤੋਂ, ਬਲਟਾਣੇ ਤੋਂ, ਭਵਾਤ ਤੋਂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਟ। ਇੱਕ ਗਾਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ
ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਮਛੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2.5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਸੌਕਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 4.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 40-45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਦਾ ਪੰਜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਾ ਦਾ ਜੱਟ ਕਹਿ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइलैंड सोसाइटी में यहाँ पर जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं यहाँ के कलगीधर में, डिफेंस में, सारे यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं, जो और उनका जो आशीर्वाद और प्यार है आप सबके सामने है, और लोगों का मन बना हुआ है कि इस बार 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है और ढिल्लों साहब को यहाँ से जिता कर भेजना है, क्योंकि जो प्यार और जो काम
और सबके साथ जो एक पारिवारिक रिश्ता है उस चीज़ का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं भी 20 तारीख आए और हम उस चीज़ का जो जवाब है जो एक इंसान होता है ना जो जैसे काम उसने खुद करे होते हैं तो उसको सारी दुनिया अपनी जैसी लगती होती है। तो जो उन्होंने 21 साल किया है तो उनको ये लग रहा है भी बाकी भी सब वैसे ही हैं। तो चोर बताने की तो ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन पहले खुद यहाँ के जो गाजीपुर गांव के लोग थे उन्होंने धरना दिया उनके विरुद्ध, जो उनकी करोड़ों की ज़मीन दबा कर बैठ गए। वहाँ पर फ्लैट ज़मीन किसी की और मालिक कोई बन के बैठा है और पैसे किसी ने ले लिए। तो वो तो लोगों को पता है कौन चोर है कौन साध है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ बोलता होता हूँ कि शर्मा जी ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਗੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮਜਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। विपक्ष का कहना है कि विकास किया है, विकास करेंगे, उस पर क्या कहना है आप? सिर्फ एक चीज उसमें रहेगी साथ में जोड़ने वाली, विकास किया है विकास करेंगे अपना। तो किसका किया? अपना किया 21 साल में। और कई लोग हैं हम जाते हैं सरपंच, आज भी लोग 20-25, 30 साल लोग सरपंच रहे और वो कहाँ पर है? ये सरपंची से शुरू हुए और आज कहाँ पर 21 साल में कहाँ से आया हो? विकास किसका किया है? ये सिर्फ जहाँ पर अपनी सोसाइटी बनती थी वहाँ पर रोड बन रही है, अपनी टाइलों की फैक्ट्री है। तो इसीलिए आज दिक्कत होती है क्योंकि जो शहर में काम हो रहा है ना वो टाइलें उनकी फैक्ट्री से नहीं आती, इसलिए अच्छी नहीं लग रही है आजकल। बात यह है जो अपना किया विकास और आगे भी जो बोल रहे हैं ना भी करेंगे अपना ही करेंगे और किसी का नहीं। तो हल्का वासी से क्या अपील करना चाहेंगे? हल्का वासी हमारा परिवार है और हम सभी अपने परिवार के मेंबरों से ये बेनती करना चाहते हैं भी 3 दिन रह गए, 3 दिन की और जो मेहनत है और चौकसी है और 20 तारीख को हम सब एक परिवार की तरह एकमुठ होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 3.5 महीनों में 3.5 साल के जैसे काम किया है। वो हर एक चीज़ को समझते हैं, दिक्कतों का हल करना, मसलों का हल करना और 5 साल आगे हमारा पंजाब जो है वो एक सुनहरा पंजाब बनेगा। ऐसी यही सभी को हाईलैंड सोसाइटी है हमारी, इनकी तरफ से रखा गया था। इन्होंने जब मेरे एमसी के इलेक्शन थे ना तब भी इन्होंने जब लास्ट प्रोग्राम यहाँ पे किया था तो इन्होंने मुझे भी लड्डुओं से तोला था और इन्हीं की डिमांड थी कि हमारा एक फंक्शन रखो, हमने उदयवीर जी को या ढिल्लो साहब को लड्डुओं से तोलना है। क्योंकि हमारा या इनका सबका ये मानना है कि यहाँ से जो लड्डुओं से तोल के जाता है वो जीत के ही वापस आता है। ओके, तो कैसे समर्थन मिल रहा है? आप भी जैसे लोगों के बीच जा रही हैं, लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे होंगे, तो कैसे समर्थन मिल रहा है लोगों को? मैम इस टाइम ना लोग भी हमारे साथ हैं क्योंकि वो पिछले 8 महीनों से हमारे काम देख रहे हैं। जब से हम एमसी बने हैं तो हम जो काम उनके, और काम तो एक अलग बात है लेकिन हम उनके बीच में 24 आवर्स हैं। वो रात को फ़ोन करते हैं, हम रात को जाते हैं, तो लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। और लोग इस बार जो वोटिंग कर रहे हैं ना वो काम के आधार पर नहीं कर रहे या वो सिर्फ एक जो पर्सन है जैसे हम लोग खड़े हैं तो और ढिल्लो साहब को देखते हुए कि जो उनकी टीम इतनी अच्छे काम कर रही है तो और लोगों के बीच में मतलब कि आज लोगों को एक एमसी के मतलब पता लगा है कि एमसी क्या का काम एमसी के हैं या एमसी के फ़ोन। आज आपने यहाँ पे भी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी जब एमसी आते हैं ना तो उनको भी पता है हमारा एमसी कौन है। अभी शाम को मेरे पास एक छोटे बच्चे का फ़ोन आया रोते हुए कि आंटी मेरी गली में ना एक खड्डा हो गया, मैं गिर गया, पहले आप उसको ठीक करवाओ। और अभी उसका फ़ोन आया कि वो गड्ढा ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और ये तो आपके सामने ही है कि सोसाइटीज़ एक तरफा हो चुकी हैं। अगर उन्होंने लड्डुओं से तोला है तो इसका मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव लोग चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि ढिल्लो साहब आए हमारे बीच में और हमारे इसी तरीके से काम करते हैं।